हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको अभी आरजीबीबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूं, जिसमें हमने प्रीवियसली देख चुके हैं कि इस प्रकार से मैंने आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स बताए थे। इससे पहले मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यूनिट नंबर 5 पर मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स बता दिया है। आज हम बेसिकली बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के ऊपर, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हम यूनिट नंबर 4 में आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 4 में होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक्सीलेंट मार्क्स आरजीबी लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन कोई भी आएगा, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 101% मैं आपको 100% की गारंटी देता हूं कि आप आरजीबी में अपने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को देखना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उनको भी इसका लाभ उठाने दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फिर से आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिकली बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है ग्राफ थ्योरी और द पोस्ट सेट, यानी कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के बारे में, जिसमें कि कौन कौन से टॉपिक यहां पर बेसिकली होते हैं। इसमें हमारी ग्राफ थ्योरी होती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम और ज्ञात थ्योरी कौन कौन से थ्योरम करना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने को कहा जाता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन कैसे निकाली जाती है, पोस्ट सेट क्या होता है, हेज डायग्राम किसे कहते हैं, लेटिस किसे होते हैं, बाउंडेड लेटिस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटरी लेटिस किसे कहा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस किसे कहा जाता है। तो इन सब टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको बेसिकली यहां पर बताऊंगा। तो पहले हम बात करें ग्राफ थ्योरी। देखिए, ग्राफ थ्योरी का एक बहुत मेजर पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट द शॉर्ट नोट लिखने को बोला जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई आप बताओ कि इसको किसे क्या कहते हैं। जब भी किसी भी डेफिनेशन को आप लिखें तो वहां पर एग्जाम्पल और डायग्राम बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जो भी डायग्राम बनाए वो पेंसिल से ही बनाइएगा। तो डिफाइन द फॉलोइंग विद द एग्जांपल, जैसे कि आपको यहाँ पर यूलर ग्राफ और हैमिल्टनियन ग्राफ के बारे में आपसे पूछा जाता है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ किसे कहते हैं, सर्किट और साइकिल का मतलब क्या होता है, मल्टी ग्राफ किसे कहते हैं, रूटेड ट्री और बाइनरी ट्री किसे कहते हैं, सब ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, स्पैनिंग ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, इन डिग्री आउट डिग्री किसे कहते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ किसे कहते हैं, प्लानर ग्राफ किसे कहते हैं, या फिर आपसे कोई ग्राफ कलरिंग के बारे में पूछा जाता है। डिफाइन द क्रोमेटिक नंबर, गिव एनी वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको इनसे रिलेटिव वीडियो मिल जाएंगे, उनको देखना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप केवल ये चाहते हैं कि हमें ऐसे टॉपिक मिल जाए जिससे कि कितने नंबर वहां से एग्जाम में प्रीवियसली पूछा सके हैं, तो मैंने यहाँ पर एक लेक्चर बनाया हुआ हाउ टू एक्सेल इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कौन कौन से टॉपिक जो हैं जहां पर सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक यहाँ पर है थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी पे कुछ हमारी थ्योरम भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 5 थ्योरम ली हुई है जो मुझे लगता है कि पूछे जाने की पूरी संभावना है इस सेमेस्टर में। प्रूव दैट इन ए ग्राफ total number of odd degree vertices is even, but then number of even degree vertices may be odd. Show that the number of edges in a complete graph with n vertices n minus 1 upon 2. What is a tree? Prove that a tree with n vertices have n minus 1 number of edges. Prove that the sum of the degree of all the vertices in a graph is equal to the twice the number of edges. And prove that, show that the maximum number of edges in a simple graph with n vertices is n minus 2. तो यहाँ पर बेसिकली 5 थ्योरम है जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट, इसके बाद आप कुछ ग्राफ थ्योरी पे प्रॉब्लम भी पूछी जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कुछ हमें पता नहीं होता है कि वो उन प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करें, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि स्टेट यूलर फॉर्मूला फॉर द प्लानर ग्राफ। Give an example of a planar graph with 5 vertices and 5 regions and verify Euler formula for your formula. नंबर 2 हमारा राइट द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड हमारा ये डायग्राम है, जिसमें आपको बताना है किस प्रकार से हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिफाइन द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड फाइंड एडजेंसी मैट्रिक्स
ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फिगर नंबर 3। तो इस ग्राफ में आपको बताना है कि इसमें एडजेंसी मैट्रिक्स किस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इन सभी वीडियोस की लेक्चर लिंक मैंने आप डिस्कशन बॉक्स में दे रखी है, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। इन तीनों क्वेश्चन में हमसे बेसिकली पूछा गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द टू वर्टाइसेस। यहाँ पर K से L के लिए दिया हुआ है, यहाँ से A to Z के लिए दिया हुआ है और यहाँ भी हमें A to Z के लिए दिया हुआ है। तो इन डायग्राम में आपको बताना है कि K से लेके L तक कितना पाथ होगा, हमारा मिनिमम इस पाथ कितना होगा, A से लेके Z तक कितना होगा और A से लेके Z तक कितना होगा। आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमसे पूछते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। देखिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड हमारा मतलब होता है कि हमें यहाँ पर एजेस को यूज करते हुए हमें यहाँ पर पाथ बनाना होता है और जिसको हम बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इस बात की मेरी आपको एश्योरिटी है कि किसी भी हालत में आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप हर क्वेश्चन का प्रिज्म एल्गोरिथम से या क्रक्चुअल एल्गोरिथम से आप आसानी से मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लेंगे। ठीक है, हैश डायग्राम और लैटिस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे आते हैं। यहाँ पर पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के ऊपर भी, जैसे कि हैश डायग्राम ड्रॉ फॉर लेस देन और इक्वल टू द रिलेशन ऑन द सेट A 0 2 3 5 10 11 15। क्वेश्चन नंबर 2 है L be the complemented and distributed lattice, then prove the De Morgan law given by this much hold in L where A dash denote the complement of A। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ द D24, मतलब डिवाइजर ऑफ 224 का हमें यहाँ पर बताना रहता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ दैट द डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस किस प्रकार से निकाली जाती है, देन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देन दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूनिक होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ A इक्वल टू ABC फॉर ऑल सबसेट ऑफ A, जिसको पावर सेट ऑफ A कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से प्रूव दैट द P of A यूनियन इंटरसेक्शन इज द बाउंड्री लैटिस with respect to the operation union and intersection where A equal to ABC। देन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एवरी फाइनाइट लैटिस इज अ बाउंडेड लैटिस। तो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, हैश डायग्राम और लैटिस के ऊपर पूछे जा सकते हैं। इन सभी लेक्चर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। साथ में मैंने यहाँ पे QR स्कैन भी आपको दे रखे हैं। इन QR स्कैन को आप आराम से स्कैन कीजिए विद द हेल्प ऑफ गूगल लेंस, डायरेक्ट आप उन वीडियो लेक्चर्स पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको हैश डायग्राम के ऊपर सुप्रीमम इन्फीमम किस प्रकार से निकाला जाता है, पोस्ट सेट के ऊपर लेटिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेटिस किसे कहते हैं, सब लेटिस किसे कहते हैं, बाउंड्री लेटिस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लेटिस क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड लेटिस, सभी के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर यहाँ पे बनाए हुए हैं। वीडियो इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी वीडियो देखें वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आप एश्योर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो अगर आपको ई नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं www.sonendragupta.blogspot.com पर। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो भाई चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।